जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं देश की अदालतों और सरकारी ऑफिस के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा केस लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया, आर्मी का केस। तो जब वकील ही बेवकूफ़ होंगे तो केस कैसे? अदालतों को चाहिए नकारा वकील को केस लड़ने ना दे। नकारा वकील की एक रेखा खींच दे कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे ही हाई कोर्ट में भी जोला साहब वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, तो देश में इंसाफ कैसे? और मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को प्रिजाइडिंग ऑफिसर जीएस पिंडर की कंप्लेन किया। देखना देश में क्या होता है। सेना में जवान को गलती ना भी हो 1 मिनट में सज़ा मिल जाती है। और मैंने जज की जीएस पिंडर की कंप्लेन किया हाई कोर्ट में। वहाँ से क्या जवाब आता है? बड़ों के लिए कानून अलग और छोटों के लिए अलग। उस जीएस पिंडर ने मुझे कोर्ट से बाहर निकलवाया जब फैसला सुनाना था, और मेरे वकील को उसने डरा धमका करके, जिस केस से मेरा केस मजबूत होता था जिन चीज़ों से, वो मैंने बोल करके लगवाई, जबकि पहले वकील ने लगाने नहीं दी। और मैंने बोल करके लगवाई, और फिर उसने जीएस पिंडर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था, उसने फैसले के दिन मेरे बारे में वकील को पूछ करके और मुझे अदालत से बाहर निकलवा करके और उसको धमका करके विड्रावल एप्लीकेशन, जिससे मेरा केस मजबूत होता था, ये अदालतों में काम ले देख लीजिए कैसा है। तो फिर बोलते हैं वो फलाना गलत कर दिया, फलाना गदार हैं। देश में क्या हो रहा है ये? मैं किसी भी गद्दारी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर ये क्या हो रहा है, इसका कौन देगा जवाब? कौन है जिम्मेवार? कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। हाई कोर्ट से मुझे जवाब आता है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोर्ट में आइए केस और करिए। शर्म नहीं है किसी को भी। आम बंदे के साथ ऐसे होगा तो फिर कैसे चलेगा बताओ? ये मैं बता रहा हूँ। पहले भी 84 में इसी कारण से एकदम आतंकवाद ने जोर पकड़ा था। जो कानून के सताए हुए लोग हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, फिर वो क्या करेगा बताइए? मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में विनय कुमार झा भूतनी का वकील मेरे से पेमेंट लेकर के केस नहीं डाला। मैंने ये कंप्लेंट डीवाई चंद्रचूड़ जी को लिखा, सीजीआई को, तो कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक स्वीकार कर लिया है, जो मर्जी करो, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके माने यही हो सकते हैं ना, ये सुधर जाओगे तो ठीक रहेगा। और जब तक आम बंदे को इंसाफ नहीं, अदालतों में बड़े बड़े लोगों के केस की सुनाई हो रही है खाली, बाकी आओ और तरीक ले और चले जाओ, यही कुछ हो रहा है। जिसके पेमेंट आ जाती है उसकी सुनवाई होती है। पैसा दो, इंसाफ ले लो। ये कब तक चलेगा? जो पैसा लेने वाले हैं कि नहीं, उनका भी बहुत दुर्दशा होगा, याद रखना, बच जाना। गदर मचा हुआ है देश में। एक सेना के बंदे को 41 साल हो गए, कोई शर्म नहीं है। रक्षा मंत्रालय को भी शर्म नहीं। और जब 2 कर्नल ने मुझे लिख करके दे दिया ये बंदा देश और सेना के लिए पूरी तरह से समर्पित है, तो फिर तुम लोगों की माँ क्यों मर जाती इंसाफ देने में? और एक ब्रिगेडियर साहब ने, ब्रिगेडियर दलबीर सिंह जी 31 सब एरिया कमांडर ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है। मुझे साफ लिख करके दिया है, आपको 1984 को सेवानिवृत्त किया गया था, इसके अनुसार 19 साल बीत गए, 2002 की बात है, तो आपको अभी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता। आप अपना हिसाब पूरा करने के लिए कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट नई दिल्ली से संपर्क करिए। और वहाँ से भूतने के मुझे कानून दिखा देते हैं कि आपके पास साथ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो उसका निर्णय लाइए। उस कंजर भूतनी के कंजर को किसी ने नहीं पूछा ये क्या हो रहा है। चुपचाप घर भेज दिया, कोई साइन नहीं, कोई बयान नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कुछ नहीं है। ये हाल है कानून का, ये हाल है देश का। जाग जाओ, याद रखोगे, नहीं तो सब भाग के भाग जाओगे। मैं भी जाऊंगा साथ में, मैं कौन सा बचूंगा। ओके, बाय, जय हिंद।